दोस्तों, ये वही तालाब है जिसमें 1982 से लेकर 2004 तक जलपरियों ने राज किया और 2004 यानी कि 2004 में यहाँ से दूसरी बड़ी बार में समुद्र की ओर चले गए थे और काफ़ी लोगों ने देखा। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और अपने फौजी भाई को सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पूरा। दोस्तों, आज जो घटना आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरी आंखों देखी है और ये घटना 1998 का है। 1998 अप्रैल महीने का था और उस टाइम मेरा उम्र कम से कम 14-15 साल का रहा होगा। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह था। एक ड्राइवर जिसका उम्र 32-33 साल का रहा होगा और साथ में उसका दो खलासी 18-19 साल का दोनों लड़का, साथ में तीनों आके उस बड़ा सा तालाब में गाड़ी को धो रहा था और तालाब की साइड में कुछ औरतें मछली मार रही थी। जैसे मछली मार रही थी और उस ड्राइवर के साथ कुछ बातें भी कर रहा था कि भाई, ये गाड़ी कहाँ क्या लेके जाते हो और क्या लेके आते हो। तो बंगाली ड्राइवर भी उनके साथ बात ही कर रहा था। तो बात करते करते बंगाली ड्राइवर डुबकी लगा रहा था, नहा रहा था और बोला कि ये मेरा आखिरी डुबकी है। उसको क्या पता था, उसका ये आखिरी डुबकी उसका ज़िंदगी का आखिरी टाइम है। और वो नीचे डुबकी लगाता है। जैसे डुबकी लगाने के बाद वो बाहर नहीं आता है। जो दोनों उसका खलासी होता है वो चिल्लाने लगता है, भैया अभी तक नहीं निकला, भैया अभी तक नहीं निकला। और इधर उधर हल्ला होता है तो सभी बोलता है कि उसको जलपरी लेके चला गया होगा। जलपरी लेके चला गया। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, शाम होने लगा, होते होते रात हो गया, लेकिन वो बंदा पानी के अंदर से बाहर निकला नहीं। लोगों ने हल्ला मचा दिया। यहाँ पे जलपरी ने एक आदमी को ले गया, एक आदमी को, एक लड़के को ले गया, एक लड़के को ले गया। क्योंकि हर 2-3 साल में कोई ना कोई आदमी वहाँ पे गायब हो जाता है और पानी के नीचे चला जाता है। कोई जिंदा निकलता है तो कभी मुर्दा निकलता है। तो उस दिन भी कुछ इस तरह ही हुआ था। जैसे वो लड़का ड्राइवर पानी के अंदर चला गया, हल्ला हुआ। फिर दूसरे दिन वहाँ पे तांत्रिक वगैरह, बड़े बड़े तांत्रिक वगैरह आए, जादू वगैरह करने लगे, पाठ वगैरह करने लगे, पाठ वगैरह जैसे करने लगे। तब पता चला कि वहाँ पे जलपरी ने उसको लेके चला गया, जो उस तालाब में काफ़ी टाइम से था। काफ़ी टाइम से उस तालाब में वो लोग थे। उस तालाब में हर 2-3 साल में कोई ना कोई आदमी वहाँ पानी के नीचे चला जाता है और मर के ही वापस आता है। उस दिन भी ठीक इस तरह हुआ था। और जैसे जादू मंत्र वगैरह हुआ, होने के बाद वहाँ पे एक काला बकरा बलि दिया गया, एक जोड़ी काला कबूतर, साथ में काला मुर्गी बलि वगैरह दिया। बलि जैसे दिया, दूसरे दिन तांत्रिक को पता चला। तांत्रिक ने पता किया कि वो आदमी है, अभी पानी के अंदर है, पानी के अंदर जिंदा है। अभी तक वो कुछ नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। फिर तांत्रिक ने अपने तरीके से जलपरियों के साथ बात किया। जैसे बात किया तो उसको पता चला कि उस तालाब में एक जलपरी है जो उस आदमी को पसंद करता है, उस आदमी को अपना साथ रखना चाहता है। फिर उस ड्राइवर की बीवी और उसके 2 बच्चे थे। बच्चे दोनों छोटे थे और उसकी वाइफ उसके साथ रहते थे। और जैसे उसको पता चला कि एक जलपरी ने उसको लेके चला गया पानी के अंदर, वो तांत्रिक के साथ बातचीत करने के बाद बोला कि मुझे कैसे भी करके जो भी हो, मुझे मेरा पति चाहिए। तो तांत्रिक बोलता है कि ठीक है, तुझे तेरा पति मिल जाएगा, लेकिन तुम याद रखना, जब भी कोई सपने में आके तेरे को कुछ बोलता है, तेरे को सपने में आके जो भी कुछ बोलता है, तो तुझे सही तरह से सोच समझ के ही जवाब देना चाहिए। अगर कुछ गलत जवाब दे दोगे तो फिर तुम्हारे पति के साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। फिर दूसरे दिन जैसे चला गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन सुबह उसको बीवी को सपना आया कि उसके पति को पानी के अंदर वो जलपरी ने मार दिया। फिर झट से वो उठा। उठने के बाद रोते हुए बोली कि अरे, उसको मार दिया तो मार दिया, कम से कम मेरे को उसका बॉडी तो दे दो, उसका लाश तो दे दो। तब तांत्रिक को पता चलता है, जैसे वो तांत्रिक वहाँ पे जादू मंत्र करता रहता है, उसको पता चलता है कि कुछ गलत बोल दिया।
और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पीपल था। उस पीपल के पेड़ के नीचे वो तांत्रिक जादू कर रहा था उसको निकालने के लिए, ज़िंदा निकालने के लिए। तो दोस्तों तांत्रिक को बताया, वहाँ के जलपरियों ने बताया कि कल दोपहर ठीक 12 बजे टाइम कुछ ऐसा ही था, मतलब सूर्य जब सीधा सिर के ऊपर होगा उस टाइम उसको वहाँ से निकला जाएगा। तो तांत्रिक ने बोला कि कल 12 बजे करीब वो निकल आएगा। हम सभी लोग उस तालाब के किनारे मेले की तरह हम सभी खड़े थे। जैसे मेले लगते हैं और मेले को देखने के लिए लोग खड़ा रहता है, उस टाइम हम भी ऐसे खड़े थे। 12:05 हुआ था और वो आदमी जो ड्राइवर, वो लड़का अचानक पानी से उछल के बाहर निकला और तालाब के बीचों बीच। और उस तालाब में एक ऐसे खासियत था, उस तालाब में आप एक बम्बू डाल दो, एक बांस डाल दो, 2 बांस डाल दो, 3 बांस डाल दो, आपको कभी भी उसका गहराई पता नहीं चलेगा कितना गहरा है। लेकिन पूजा करने के बाद आप एक बम्बू डाल दो, एक बांस डाल दो, वो बांस पूरा तक आधे में उसको ज़मीन मिल जाएगा। लेकिन आप पूजा जब तक नहीं करोगे, जब तक बकरा वगैरह बलि नहीं दोगे, वहाँ पे नियम कानून नहीं करोगे, तब तक आपको 1-2 बांस डाल दोगे तब भी उसका गहराई कितना है आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, अचानक वो आदमी बाहर उछल के निकला। उछल के निकलने के बाद उसका सिर फिर नीचे घुस गया और घुसने के बाद उसका सिर का ऊपर वाला हिस्सा ही बाहर निकल रहा था। जैसे उसका ऊपर वाला हिस्सा बाहर निकल रहा था तो लोगों ने बोला कि उसको कैसे भी करके जाओ, लेके आओ। लेकिन सभी लोग डरते थे, कोई भी। पहले तो 2 लड़का हिम्मत करके पानी में कूद गया, लेकिन जैसे वो बीच में था तो उसको लाने के लिए दिक्कत था, तो वो वापस आ गया। वापस आने के बाद जैसे वो वापस आया, बोला कि हमें डर लगता है। फिर एक बुढ़ा आदमी था, उसने बोला मैंने तो अपना ज़िंदगी पूरा जी लिया है, जो होगा मेरे साथ होगा, देखा जाएगा, लेकिन मैं उसको लाऊंगा। वो कपड़ा वगैरह खोल के वो कूद देता है। वहाँ पे कूदने के बाद जाके उसको सिर से पकड़ के बाल को खींचते हुए लाता है। तभी दोस्तों पता चलता है कि उस आदमी के गले में आदमी का पंजे का हाथ का पंजे का निशान था और नाक से ताज़ा खून निकल रहा था। और जैसे उसने अपने जान छोड़ा तो जान छोड़ने के टाइम उसने उस टाइम मुंह से खून वगैरह, कान से खून वगैरह निकाला था। उसका नाक से खून था, कान से खून था और दोनों आँखों से खून जैसा निकला हुआ था। और उस टाइम मैंने उसको अच्छी तरह से आँखों के सामने देखा था और वो आदमी बिल्कुल ताज़ा मरे हुए गर्म था, उसका बॉडी, उसका शरीर बिल्कुल गर्म था। और लोग बाहर निकल कर लाया। तभी वो तांत्रिक बार बार बोल रहा था, तेरी वजह से उस औरत को, तेरी वजह से ये आदमी आज ज़िंदा नहीं है। अगर तू बोलता कि मुझे ज़िंदा आदमी चाहिए तो आज ये ज़िंदा होता। दोस्तों लोग बोलते हैं कि मेरे दादाजी वगैरह बोलते थे कि उस तालाब को जब एक बार आसाम में बहुत बड़ा बाढ़ आया था, शायद 1982 में बहुत बड़ा बाढ़ आया था। उस टाइम ये बाढ़ में ही अपने आप खुदा गया एक तालाब था, बाढ़ से ही खुदा हुआ एक तालाब था। और उस तालाब में उस टाइम से जलपरी थी, उस तालाब में रहती थी। और 2004 में जो बाढ़ आया था, लोग बोलते हैं उस जलपरी को, वहाँ से जलपरियों को एक साथ जाते हुए काफ़ी लोगों ने देखा। 2004 में आसाम में बहुत भयंकर बाढ़ आया था और उस टाइम आसाम की सभी नदियाँ समुद्र के साथ जुड़े हुए थे, एक साथ समुद्र के साथ जुड़ गए थे सभी नदियाँ, आसाम के सभी नदियाँ। और ये खेत वगैरह भी समुद्र के साथ जुड़ गए थे। और लोगों ने देखा, बोला 2004 की जो बाढ़ था उस टाइम सभी जलपरियाँ वहाँ से चली गई थी। और आज लेकिन बोलते कि आज उस जगह में जलपरी नहीं है और आज एक बम्बू भी नहीं डाल सकते, वहाँ पे ज़मीन मिल जाता है और आराम से मछली वगैरह मार जा सकते हैं। उस टाइम के बाद आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। और दोस्तों ये एक सच्ची घटना है और जलपरियों ने उस आदमी को कैसे लेके गया, कैसे मारा, वो सब मैंने अपने आँखों से देखा हुआ एक घटना है। तो इसमें कोई आपको ChatGPT वाला कहानी नहीं मिलेगा इस चैनल में। आपका फौजी भाई को आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर टाइम आपको सच्ची एक घटना, सच्ची एक कहानी आपको मिलेगा। इसी तरह से सच वगैरह
सच्ची कहानी आप सभी को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में भी ला के आप सभी को सुनाऊंगा। दोस्तों कहानी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके भाई फौजी भाई को आप सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।